आज मैं बना रही हूँ पनीर के कोफ्ते। एक्चुअली पनीर के कोफ्ते की सब्जी हम बना रहे हैं विद द ट्विस्ट। तो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं पनीर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हुए हैं। उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि वो लंपी आलू ना मिले। तो पहले ये पनीर को मैंने घर पे बनाया था, आज सुबह ही बनाया था मैंने। इसको ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ये पनीर के अंदर पहले मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। ये गया सॉल्ट। और इसके अंदर मैं कुछ सब्जियां डाल रही हूँ। कुछ धनिया पत्ती है, फ्रेश वाली मिर्ची ली है और मैंने कुछ किशमिश ली है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ ये पनीर के अंदर। इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पनीर का स्टफिंग तो हमारा रेडी है। अब मैं इसके बहुत छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ ताकि जब हम आलू में स्टफ करें ना तो आसानी हो जाए। ये देखिए एकदम छोटी सी मार्बल होती है ना, बस वही साइज के बॉल्स बनाने हैं क्योंकि कोफ्ता बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और अब ये उबले हुए आलू में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक और मैं डालूंगी ये क्रश ब्लैक पेपर थोड़ा सा, ताकि आलू फीके ना लगे। और अब हम डालेंगे ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। ये नॉर्मल वाली जो ब्रेड आती है ना, उसको मैंने मिक्सी में बस घुमा लिया है। तो अब मैं ये डालूंगी ब्रेड क्रम्स इसके अंदर। ये ब्रेड क्रम्स में कहीं कहीं पे धनिया भी डाला हुआ है। तो अब मैं मिक्स कर देती हूँ। बेसिकली ब्रेड क्रम्स से आलू में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं। छोटा छोटा पोर्शन में मैं पहले काट लेती हूँ। और अब मैं हल्का सा तेल वाला ऐसा हाथ कर देती हूँ और ये आलू का एक पोर्शन लेके ऐसे हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए से फ्लैट कर देंगे हम। और बीच में ये पनीर वाला बॉल रख देंगे हम जो स्टफिंग बनाई थी ना, और अभी बस बंद कर देंगे। ये लीजिए हमारा पहला वाला कोफ्ता तो रेडी है। बस ऐसे ही मैं और भी कोफ्ते बना लेती हूँ। कोफ्ते सारे बनके रेडी हैं और अब आएगा मेघना का ट्विस्ट। ये कोफ्ते हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम पकाते हैं। और अब ये सारे कोफ्ते जो है वो एक एक कैविटी में हम रख देंगे। मैंने ये पैन को मीडियम हीट पे ही रखा है। और डालते ही तुरंत पलटाने की कोशिश नहीं करिएगा। इसको अच्छे से पकने दीजिए 5 से 7 मिनट, जब तक कि गोल्डन कलर ना जाए इसके ऊपर। इतना अच्छा कलर आया है। बस ऐसे ही मैं सारे कोफ्ते पलटा देती हूँ। हमें इसे बहुत ज्यादा पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर हमने जो भी डाला है वो सारा पहले से ही पका हुआ है। बस हमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए। कोफ्ते निकाल देती हूँ प्लेट में। ये देखिए कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं ना, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। डीप फ्राई करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है। और अब बनाते हैं कोफ्ते की ग्रेवी, जो कि बहुत ही सिंपल है और मैं बहुत ही बेसिक ग्रेवी बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले पैन में ऑयल डालती हूँ। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, बटर में भी बना सकते हो। ये मैंने 3 चम्मच टीस्पून ऑयल डाला है। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये मेरे पास छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, मैं वो डाल देती हूँ। और ये 2 लौंग है, मैं वो भी डाल देती हूँ। 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देती हूँ मैं।
और जैसे ही जीरा ऐसे पक जाए वैसे मैं इसके अंदर डालती हूँ, ये मेरे पास 3 कली लहसुन की थी, वो बारीक काट के डाल दी है। वैसे इसमें बहुत बारीक चॉपिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लास्ट में मिक्सी में ही घुमाना है। और ये छोटा टुकड़ा अदरक का है, अब वो भी मैं डाल दूंगी। लहसुन और अदरक थोड़ा सा पक चुका है, वो हल्का हल्का कलर आ चुका है लहसुन पे। बस यही टाइम पे मैं ये एक प्याज डाल देती हूँ। ये मैंने एक ही बड़ा प्याज लिया है और कुछ मेरे पास फ्रेश वाली मिर्ची है, मैं वो भी डाल देती हूँ। और प्याज डालते ही मैं ये डाल देती हूँ नमक। प्याज भी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस अब यही टाइम पे मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास टमेटोज है, ये 4 टमेटोज है, ये रफली चॉप किया हुआ है, वो डाल देंगे। और ये टमेटोज के साथ साथ मैं काजू भी कुछ डाल देती हूँ। ये मेरे पास 4 से 5 कटे हुए काजू है, मैं वो डाल देती हूँ। काजू डालने से ना आपकी ग्रेवी में अच्छी सी एक रिचनेस आ जाएगी, आपको क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड थोड़ा सा ग्रेवी को थिक भी करेगा वो। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमेटोज अच्छे से गल चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और हमें इसको ठंडा होने देना है क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में पीसना है। पर पीसने से पहले ये जो दालचीनी का टुकड़ा हमने डाला था ना, वो मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको मिक्सी में घुमा देती हूँ। अब यही वाली कढ़ाई में वापस लेती हूँ, उसके अंदर बस आधा टीस्पून जितना मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि मुझे मसाले फ्राई करने हैं। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी, ये हाफ टीस्पून जितनी हल्दी है। और मैं डालूंगी 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर। और यही टाइम पे मैंने गैस को एकदम ही स्लो पे रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये मसाले तेल में फ्राई करने हैं। और ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना मिर्ची पाउडर। ये अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो सारे ही मसाले जल जाएंगे और वो पूरा काला बन जाएगा। और मैं ये 1 टीस्पून जितना गरम मसाला भी डाल देती हूँ। और बस 5 मिनट ही मुझे ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है एकदम ही स्लो फ्लेम पे। और जब आपको ये मसाले की खुशबू आने लगे ना सेकने की, दैट मीन्स कि वो पक चुके हैं मसाले। मसालों में से वो एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। बस यही टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने बोला था ना कि सुबह मैंने पनीर बनाया है तो उसका पानी बचा है तो मैं वो वाला डालती हूँ, आप नॉर्मल पानी डाल दीजिए। ये थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब मैं डालूंगी ये जो हमने टमाटर वाली ग्रेवी बनाई थी ना, बस वो मैं अभी डाल देती हूँ। ये ग्रेवी हम मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ और मैं ढक्कन लगा के 5 मिनट पकने दूंगी ग्रेवी को। ये वाली ग्रेवी मुझे अभी बहुत थिक लग रही है तो ये जो मिक्सर जार में हमने ग्रेवी पीसी थी ना, उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के हम सब मिक्स करके ले लेते हैं। पानी डालने के बाद ना ढक के पकाएंगे क्योंकि इसके अच्छे खासे छींटे आते हैं ना तो आप जल जाओगे। ये लीजिए ग्रेवी तो हमारी रेडी है। अब लास्ट में ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए। ये कसूरी मेथी में डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में। ये लीजिए। और बस थोड़ा सा धनिया हम डाल देते हैं, अभी डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए ग्रेवी भी तैयार है और हमारे कोफ्ते भी रेडी है। तो बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा सर्व कर देते हैं।
ग्रेवी में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैं पहले ग्रेवी डाल देती हूँ और अब मैं ये रख देती हूँ कोफ्ते। और ये कोफ्तों के ऊपर भी मैं थोड़ी सी ग्रेवी डाल देती हूँ और बीच में मैं डाल देती हूँ धनिया। उसके बिना तो डिश कंप्लीट कैसे होगी। तो लीजिए, तैयार है पनीर के कोफ्ते विद मेग्नास ट्विस्ट, जो कि है बिना फ्राई किए हुए कोफ्ते। ये देखिए कितना सॉफ्ट कोफ्ता बना है, ऐसे ही टूट जाता है। फ्राई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना अमेजिंग बना है।